रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। क्लास नाइन्थ का ये हमारा टॉपिक है। तो हम देखते हैं जी कि स्केलर में और वेक्टर में फर्क क्या है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। बेटा, आप जब किसी दुकान पे जाते हो, आप उसे जाके कहते हो कि भाई मुझे आप फर्ज कर लें कि 2 किलो चीनी दे दे, 2 किलोग्राम शुगर, मुझे 2 किलो आप चीनी दे दें, 2 किलोग्राम शुगर दे दें। ठीक है। अब इसको अगर इसी चीज को इंग्लिश में लिखें तो इसे हम कह सकते हैं हाउ मच। हाउ मच। ठीक है। यानी कि आप दुकान पे जाते हैं, आप दुकानदार से पूछते हैं कि भाई मुझे चीनी दे दो, तो वो आगे से कहेगा भाई कितनी। ठीक है जी, कितनी मिकदार चीनी की आपको चाहिए, हाउ मच। इसका मतलब है कि जब किसी क्वांटिटी को आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो आपको जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए उसका नेम, और दूसरा आपको चाहिए एक नंबर। ठीक है। मसलन आप कहते हो भाई मुझे चाहिए 2 किलोग्राम, मुझे कितनी चाहिए, 2 किलोग्राम। ठीक है। तो एवरीथिंग, कोई भी ऐसी चीज, वही मैयर जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं इन द फिजिकल वर्ल्ड। बेटा याद रखें, फिजिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी करता है उन क्वांटिटीज को जिनको मेजर किया जा सकता है। मसलन हमारे जो इमोशंस हैं, इमोशंस, ठीक है, हम कहते हैं हमारे जो जज्बात हैं, हम कहते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत काबिल है, मेरे वालिद मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। मेरी मम्मा मुझे डांटती हैं या मुझसे प्यार करती हैं। ठीक है। ये हैं इमोशंस, जज्बात। ठीक है। इसको हम माप नहीं सकते। हमने कोई ऐसा स्केल, कोई ऐसा डिवाइस नहीं बनाया कि हम इसको माप सकें कि प्यार कितने किलो की है, कर रहे हैं जी 2 किलो प्यार करते हैं मेरे बाप वालिद, या 5 किलो प्यार करते हैं। तो कोई ऐसा स्केल या पैमाना हमारे पास नहीं है। तो इनको हम फिजिक्स में स्टडी नहीं करते। फिजिक्स सिर्फ उन चीजों को स्टडी करती है जिनको मेजर किया जा सकता है। ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। फिजिक्स इज साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है। तो जो फिजिक्स है वो किसको मेजर करती है, वो सॉरी, फिजिक्स किसको स्टडी करती है, फिजिक्स स्टडी करती है सिर्फ उन क्वांटिटीज को जिनको मेजर किया जा सकता हो। और उन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं हम, उन क्वांटिटीज को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आपने डिस्क्राइब करना है तो आपको एक नंबर चाहिए उसके लिए, लाजमी तौर पे, और आप उसको मेजर कर रहे हो। ठीक है। मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए, यूनिट। ठीक है। अभी यहां पर आपने बोला 2 किलोग्राम, तो टू क्या है, नंबर, और किलोग्राम क्या है, शुगर। अगर फर्ज करें कि मैं दुकान पे जाता हूं, मैं उसे जाके कहता हूं कि भाई मुझे 2 शुगर दे दो, तो वो क्या करेगा, दुकानदार तो आगे से हंसेगा कि भाई क्या पागल है, 2 शुगर क्या होता है भाई, 2 चीनी क्या होता है, बताओ उसकी मिकदार, यानी कि हाउ मच, कितनी आपको चाहिए। तो मैं कहूंगा भाई मुझे चाहिए 2 किलोग्राम। अब उसको बात समझ आ जाएगी। ठीक है। या फर्ज कर लें कि मैं उसे जाके कहता हूं मुझे किलोग्राम शुगर दे दो, उसको फिर भी बात समझ नहीं आएगी। ठीक है। वो कहेगा हाउ मच, कितने किलोग्राम, तो मैं कहूंगा भाई 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम। इसका मतलब है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें नंबर और यूनिट, ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। इस बुनियाद पे आगे फिर हम इनके अंदर फर्क करेंगे। ठीक है जी। यहां पर आ गया जी, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है जी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है। ये मेजरेबल होती है। ठीक है। इसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी ऐसी क्वांटिटी
जिसकी आप पैमाइश कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहले क्या होता है? मैग्नीट्यूड। बच्चों मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? नंबर्स को, ठीक है। और याद रखना आपने एमसीक्यूज के लिए कि मैग्नीट्यूड जो होता है ये पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, एब्सोल्यूट होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि आप पेट्रोल पंप पे जाके ये नहीं कहेंगे कि मुझे -5 लीटर पेट्रोल डाल दो भाई। -5 तो नहीं कहेंगे, हमेशा आप कहेंगे भाई 5 लीटर डाल दो, या 1 लीटर डाल दो, या 2 लीटर डाल दो, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि मैग्नीट्यूड हम नंबर्स को कहते हैं, 1 2 3 4 5, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। उसके बाद है यूनिट, अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। बच्चों यूनिट क्या होता है? यूनिट वो मयार होता है, वो स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ हम चीजों को मापते हैं। मसलन पुराने जमाने में, अब तो डिजिटल स्केल्स है ना, पुराने जमाने में, ठीक है, दुकानदारों के पास एक इस तरह का सिलेंडर होता था, ठीक है, जिसको हम पंजाबी में कहते थे वट्टा। 1 किलो का वट्टा, 2 किलो का वट्टा, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर होता था, ये अपने उस स्केल के एक साइड पर वो इस सिलेंडर को रखते थे, और दूसरी साइड पर इस तरह का एक बाट होता था, एक बाउल होता था, और उस बाउल के अंदर वो उस चीज को डालते थे जो हमने खरीदनी होती थी। तो जब ये दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, तो वो कहता लो भाई आपकी 1 किलोग्राम चीज पूरी हो गई, ठीक है। सो अब हमारे पास डिजिटल स्केल्स होते हैं, अब ये वाले स्केल्स नहीं होते। तो यहां से हमने क्या समझा? यहां से हमने भाई ये समझा कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो स्केलर है या वेक्टर है, दो चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए। नंबर वन, हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, और नंबर टू, हमें चाहिए उसका यूनिट। ये दो चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। तो ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, और देखते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, अंडरस्टैंडिंग स्केलर्स। अब हम समझते हैं जी स्केलर्स, ठीक है जी। आप टेंशन ना लें, आपको इसके नोट्स में अलग से शेयर करूंगा, ठीक हो गया जी। किसी ने क्वेश्चन का कहा है जी, पूछें क्वेश्चन बेटा। चलें ठीक है, लास्ट में पूछ लीजिए, ओके। अच्छा जी, अब स्केलर की डेफिनेशन पेपर में कैसे आ सकती है बच्चों? शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। डिफाइन स्केलर, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, ठीक हो गया जी। तो स्केलर क्या है बच्चों? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर। बच्चों मैग्नीट्यूड में दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड में दोनों चीजें आ जाती हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 1 2 3, और साथ में यूनिट यानी कि जो कंप्लीट मैग्नीट्यूड है। जैसे हम लिखते हैं 100 मीटर, ठीक है। सो 100 क्या है? एक नंबर है जो बता रहा है कि आपकी क्वांटिटी की मिकदार क्या है, हाउ मच, और मीटर यूनिट है। तो ये दोनों चीजें मिलकर ये क्या बनाती हैं? ये दोनों चीजें मिलकर मैग्नीट्यूड बनाती हैं, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन या कोई और चीज नहीं चाहिए, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमने एग्जांपल दी, अ स्टूडेंट वॉक्स 100 मीटर, सिंस ओनली डिस्टेंस इज गिवन, इट इज स्केलर, ठीक है। जैसे हमारे पास बच्चों डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर है, ठीक है। मसलन ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। फर्ज कर लें कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान कितना डिस्टेंस है बच्चों? 100 मीटर। अब मैं पॉइंट ए से जाता हूं पॉइंट बी पे, और वापस आ जाता हूं पॉइंट बी से पॉइंट ए पे, तो मुझे बताएं मेरा टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 100 मीटर जाते हुए, 100 मीटर आते हुए,
तो टोटल कितना हो गया, 200 मीटर। यानी कि यहां पर हमने डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखा, ठीक है जी, हम गए और हम वापस आए तो हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया। सो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है बच्चों। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं, जैसे मैस है, ठीक है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। टाइम है बच्चों, एनर्जी है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास करंट है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास वर्क है, ठीक है जी। इसके एरिया अलावा है। हमारे पास प्रेशर है, ठीक है जी। तो मैस, टाइम, एनर्जी, करंट, वर्क, प्रेशर, ठीक है बच्चों, ये सारे, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी यस क्या है, मिस्टर। स्केलर क्वांटिटीज। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पे। यहां पर कुछ कॉमन स्केलर क्वांटिटीज एग्जाम्पल के तौर पर दी हुई हैं बच्चों। टाइम सेकंड में मापते हैं, टेम्परेचर केल्विन में या सेंटीग्रेड में मापते हैं, एनर्जी जूल्स में मापते हैं, डिस्टेंस मीटर में मापते हैं, स्पीड मीटर ओवर सेकंड में मापते हैं, वॉल्यूम मीटर क्यूब में मापते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स जो आपके सामने हैं, ये सारी की सारी बच्चों स्केलर क्वांटिटीज हैं। एरिया बच्चों वो भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह वगैरह जी। तो अब मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल। मैं एक बच्चे को खड़ा करता हूं क्लास में और मैं उसे कहता हूं चलो, मैं उसे कहता हूं 100 मीटर चलो, वॉक 100 मीटर। मैं उसे कहता हूं बेटा खड़े हो जाओ और वॉक 100 मीटर, मुझे 100 मीटर चल के दिखाओ। अच्छा, अब उस बच्चे का क्वेश्चन होगा अगला कि सर 100 मीटर तो मुझे समझ आ गया, लेकिन चलना किस तरफ है ये तो आपने बताया ही नहीं। हाँ, तो फिर मैं कहूंगा हाँ ठीक है, आप भाई जाओ इस तरफ को, ईस्ट की तरफ जाओ, या आप वेस्ट की तरफ जाओ, या आप नॉर्थ की तरफ जाओ, या आप साउथ की तरफ जाओ, ठीक है। यानी कि यहां पर हमने क्या किया, हमने ना सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड बताया। मैग्नीट्यूड आपने कैसे बताया, आपने उसे बोला कि बेटा 100 मीटर चलो, 100 मीटर चलो। ये क्या है बच्चों, ये है मैग्नीट्यूड। आपने उसे कहा बेटा ईस्ट की तरफ चलो, ये क्या है, डायरेक्शन। तो बच्चों कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, ठीक है। सो वेक्टर में और स्केलर में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं वेक्टर में और स्केलर में क्या फर्क है, तो बच्चों सिर्फ एक फर्क से आप बता सकते हैं, और वो एक फर्क क्या है बच्चों, वो एक फर्क है डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल आएगा कि सर ने बोला पीछे कि जो करंट है वो स्केलर है। हालांकि करंट की डायरेक्शन तो होती है, हम बताते हैं कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है। फिर भी सर ने बोल दिया कि करंट स्केलर है, तो बच्चों करंट स्केलर है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए एक चीज जरूरी है, ठीक है। अभी अगर मैं वो चीज आपको समझाऊंगा तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, याद रखें, ये 9th क्लास के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये समझ लें कि कॉन्सेप्ट आपका मैं बना रहा हूं, ठीक है बच्चों। जिस तरह हमारी आम मैथमेटिक्स होती है ना, हम कहते हैं 2+3 = 5, लेकिन वेक्टर्स की जो मैथमेटिक्स होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। वेक्टर्स में 2+3 का आंसर 4 भी आ सकता है, वेक्टर्स में 2+3 का आंसर 1 भी आ सकता है, ठीक है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो बच्चों वेक्टर्स की जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो साथ में हमें एंगल का भी ख्याल रखना होता है। इसलिए वेक्टर्स की जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है हमारी आम मैथमेटिक्स से, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी क्वांटिटी उस वक्त वेक्टर होती है जब वो वेक्टर के रूल्स को फॉलो करे, यानी कि जैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है ना वो उसको फॉलो करे। लेकिन करंट जो है वो वेक्टर मैथमेटिक्स के, इसको हम कहते हैं वेक्टर कैलकुलस, इसको हम अपनी जबान में कहते हैं वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। अगर करंट वेक्टर कैलकुलस के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो वो स्केलर है, और ये नहीं करता, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही प्रेशर है,
प्रेशर भी स्केलर है, हालांकि उसकी भी डायरेक्शन होती है, लेकिन वो भी वेक्टर कैलकुलस के रूल्स को फॉलो नहीं करता। ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ये इस बहस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये समझ लें कि मैं आपको एडिशनली बता रहा हूं। ठीक हो गया? सो वेक्टर मैं क्वांटिटी है बच्चों, जिसमें हमें दो चीजें चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और हमें डायरेक्शन भी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक हो गया बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं जी, वेक्टर्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। बच्चों ये वेक्टर्स हैं, गौर करें। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, बच्चों वेट वेक्टर है, वेट भी एक फोर्स ही है। तो ये सारे वेक्टर्स हैं। अब यहां पर मैं आपको एक एमसीक्यूज का ट्रिक बताऊंगा आगे चल के। पेपर में सम टाइम ये एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डैश क्वांटिटी। ठीक है? यहां पर कभी कभी वो कहते हैं स्केलर और कभी कभी वो कहते हैं वेक्टर। बेटा आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे और आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि इन चारों में से स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है। ठीक है? तो इसका मैं नीचे चल के आपको एक ट्रिक भी बताता हूं जी। ये देखें जी, पहले आप समझ लें फर्क स्केलर्स में और वेक्टर्स में। एक टेबल हमने बना दिया। अच्छा बच्चों, मैग्नीट्यूड ये स्केलर का भी होता है, ये वेक्टर का भी होता है। ठीक है जी? एडिशन, जमा करना, स्केलर आम तरीकों से जमा होते हैं, जैसे 2+3 = 5, लेकिन वेक्टर्स को जमा करने के लिए रूल्स अलग हैं। डायरेक्शन स्केलर की नहीं होती, वेक्टर की जरूरी है। ठीक है जी? एग्जाम्पल, स्केलर की मास टाइम स्पीड और वेक्टर की फोर्स वेलोसिटी और वेट। ठीक है जी? तो ये बच्चों स्केलर्स में और वेक्टर्स में फर्क है। ठीक हो गया जी? यहां पर है जी सीक्रेट मेमोरी ट्रिक। आप याद रख सकते हैं, जब पेपर में एमसीक्यूज आए तो आप बता सकते हैं बच्चों कि स्केलर कौन सा है, वेक्टर कौन सा है। अच्छा जी, अगर ये देखें, हाउ मच, इफ ओनली अमाउंट मैटर्स, यानी कि सिर्फ अगर अमाउंट है तो वो स्केलर है। ठीक है? जैसे हाउ मच मैस, हाउ मच टाइम। ठीक है? लेकिन अगर डायरेक्शन भी है, जैसे हाउ मच फोर्स, विच वे, हाउ मच वेलोसिटी, नॉर्थ या साउथ, तो जहां पर हाउ मच अपना जहन बनाए कि जो मैस है ये हाउ मच, सिर्फ हमें इतना बताना होता है कि मैस कितना है। लेकिन जहां हमें डायरेक्शन बताना जरूरी होती है वहां पर वो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। तो बेटा आपकी जो पूरी 9th क्लास की फिजिक्स है ना, उसमें अगर आप सारी क्वांटिटीज भी निकालोगे ना, तो ये 30 से ज्यादा नहीं बनेंगी। अगर एक एमसीक्यूज यहां से आ जाए तो इसका मतलब है कि एक नंबर सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करने का मिल सकता है कि स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है। और मैं बता रहा हूं कि पूरी बुक की अगर आप क्वांटिटीज जमा कर लेना तो ये 30 से कम बनेगी, ज्यादा नहीं बनेगी। ठीक है? मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसके अंदर पूरी जो बुक है उसकी मैं फिजिकल क्वांटिटीज निकाल के आपको बता दूंगा, स्केलर अलग करके, वेक्टर अलग करके। वहां पर आपने आइडेंटिफाई कर लेना है और आपको पता चल जाएगा आइंदा के लिए कि स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, अब यहां पर ये देखें जी, ये हमारी क्लासरूम एक्टिविटी है। ठीक है जी? मैं क्वांटिटी मैं क्वांटिटी बोलूंगा बच्चों, और आपने बोलना है स्केलर या वेक्टर। मैस, स्केलर या वेक्टर, बोलें जल्दी से। जी बच्चों, मैस स्केलर या वेक्टर। वेक्टर? मैस वेक्टर है? नो, मैस स्केलर है। टेम्परेचर स्केलर। स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, स्केलर। फोर्स, वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर। वेक्टर। गुड, गुड बच्चों, गुड। ले आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाते हैं, आपका नॉलेज चेक करते हैं जो आज हमने पढ़ा है। ठीक है जी? तो कुछ एमसीक्यूज हमने इस टॉपिक से बनाए हैं। विच इज स्केलर क्वांटिटी? बच्चों इन चारों में से बताना स्केलर कौन है, फोर्स, वेलोसिटी, मास या एक्सेलरेशन। बच्चों फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, तो स्केलर क्या है, मास। उसके बाद है
द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दे। डिस्टेंस इज आ, डिस्टेंस क्या है, वेक्टर, स्केलर, कॉलम। स्केलर। उसके बाद एरो हेड ऑफ अ वेक्टर, ये भी अभी हमने नहीं पढ़ा कि वेक्टर का जो एरो हेड होता है वो क्या बताता है, ये अगले टॉपिक में आएगा। आज का हमारा जो लेसन था ये सिर्फ एक मॉडल लेसन था, ठीक है जी। सो यहां पर हमारे पास आ रहा है जी फाइनल रिव्यू, ठीक है। अभी मैं यहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूं, यहां से क्या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्या है या वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक ये आ सकता है। ये सवाल और तरह से भी पूछा जा सकता है, डिफाइन अ स्केलर क्वांटिटी, डिफाइन अ वेक्टर क्वांटिटी विद एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड अ वेक्टर। बच्चों अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो कैसे करना है, अगर तो डिफाइन वाला क्वेश्चन आ जाए, याद रखें उसका आंसर कैसे लिखना है। बच्चों सबसे पहले लिखनी है उसकी डेफिनेशन जो बुक में दी हुई है, डेफिनेशन के बाद आपने क्या लिखना है, उसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अगर तो क्वेश्चन आ जाए डिफाइन वाला, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस वाला, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, तो फिर बच्चों आपने क्या करना है, दरमियान में लाइन लगानी है, ठीक है। दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ आपने क्या रखना है बच्चों, एक तरफ आपने रखने हैं स्केलर्स को और एक तरफ रखना आपने वेक्टर को। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन करेंगे स्केलर की और वेक्टर की, फिर आप उनके दरमियान एक डिफरेंस लिखेंगे और तीसरे नंबर पे आप उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो है वो इस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह अभी जो आपको नोट्स भेजूंगा वो प्रॉपर आपके इस टॉपिक के नोट्स होंगे, और जब मैं आपसे टेस्ट लूंगा तो टेस्ट में मैं आपको बताऊंगा आपका पेपर चेक करके कि आपने कहाँ पर क्या लिखा है और आपको क्या लिखना चाहिए था, ठीक है। तो बच्चों ये क्लास हमारी बड़ी ही बेहतरीन क्लास होगी इंशाल्लाह। ना सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे सब्जेक्ट के, बल्कि उसके साथ साथ आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स भी ले सकेंगे। और ये इतनी सहूलत है कि जो टाइम आप डिसाइड करेंगे ना उस टाइम पे हमारी क्लास होगी। 5 बजे का डिसाइड कर लें, 7 बजे का डिसाइड कर लें, 8 बजे का डिसाइड कर लें, जो टाइम डिसाइड करेंगे उस टाइम पे हमारी क्लास होगी। और फीस इंतहाई कम रखी है, सिर्फ 500 पर सब्जेक्ट फीस है फेडरल, पंजाब बोर्ड और सिंध बोर्ड के लिए, और 700 पर सब्जेक्ट है फेडरल बोर्ड की। बहुत ही कम फीस है, और इतनी कम है कि आप एकेडमी जाने का जो आपका आने जाने का किराया है ये उस किराए से भी कम फीस रखी है। तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। हर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, क्लास किसी दिन ना भी अटेंड की तो जाया नहीं होगी, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें, जाया ना करें। ये एकेडमी आपके लिए इंशाल्लाह एक बेहतरीन एकेडमी साबित होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप पूछ सकते हैं बच्चों अपने क्वेश्चंस। जी, ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने, सर अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती हो तो क्या हर डायरेक्शन वाली क्वांटिटी हमेशा वेक्टर होती है। जी, ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि डायरेक्शन के होने के बावजूद भी कुछ क्वांटिटी स्केलर हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको करंट की एग्जांपल दी और मैंने आपको प्रेशर की एग्जांपल दी, इनकी डायरेक्शन भी है लेकिन ये फिर भी स्केलर्स हैं। क्यों स्केलर्स हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर के रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करते। तो बच्चों बताएं कैसी लगी आज की क्लास, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ लें। जी बेटा पूछें क्वेश्चन। जी, तो रशीद हुसैन ने क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीट्यूड क्या है। बच्चों मैग्नीट्यूड कहते हैं हम, जैसे हमने कहा ना, 2 किलोग्राम शुगर, ठीक है। इसमें दो क्या है बच्चों, एक नंबर है और किलोग्राम क्या है, यूनिट। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। नंबर और यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड।
जी, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है अभी। हम जो नाइन्थ क्लास के बच्चे हैं, ये नाइन्थ क्लास का मॉडल लेक्चर था। तो अभी नाइन्थ क्लास के जो बच्चे हैं, ये परेशान ना हो जाएं। जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ये आपके सिलेबस का नहीं है, इसलिए आप अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लें, नहीं सुनना चाहते तो ना सुन, ठीक है जी। तो रशीद हुसैन ने पूछा है करंट स्केलर है या वेक्टर, तो करंट स्केलर है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि जो नल वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। बच्चों, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जब दो वेक्टर्स को माइनस करते हैं और आंसर जीरो वेक्टर आता है, ठीक है जी, तो इसकी हमें डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती, हम इसको बना भी नहीं सकते। ये आर्बिट्रेरी का मतलब होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। जी, ये जो क्लास चलेगी, ये सिंध बोर्ड की भी चलेगी, पंजाब बोर्ड की भी चलेगी, और फेडरल बोर्ड की भी चलेगी। ठीक हो गया बच्चों? तो ये हमारी आज की क्लास थी। इंशाल्लाह आप ये क्लास जरूर ज्वाइन करें, बहुत मजा आएगा। ना सिर्फ आप फिजिक्स सीखेंगे, बल्कि जो बच्चे फिजिक्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, अपना एडमिशन कंफर्म करवा लेंगे, फिर उनको हम केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ठीक है, उनके वो सब्जेक्ट भी हम स्टार्ट करवा देंगे साथ, ठीक है। और उन सब्जेक्ट को स्टार्ट करवाने से पहले हम उनका इसी तरह से आपको एक डेमो लेक्चर देंगे, और फिर वो सब्जेक्ट भी स्टार्ट करा देंगे। तो फीस हर सब्जेक्ट की 500 पर मंथ ही होगी पंजाब और सिंध के लिए, और 700 होगी फेडरल के लिए। तो फेडरल की जो क्लास है वो हम अलग कर देंगे, ठीक है जी। आज तो मॉडल लेक्चर था, लेकिन फेडरल की क्लास हम अलग पढ़ाएंगे, पंजाब और सिंध की जो क्लास है वो हम अलग पढ़ाएंगे। जी बच्चों, तो चलें जी, अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको, आप इंजॉय करें। इसके बाद हमने अब क्लास 10 शुरू करनी है, तो मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा पूरे सेशन में। अल्लाह हाफिज़।